तो आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं ठाणे पुलिस आयुक्तालय में। अल्लामा मोइन मियाँ साहब किबला और उलमा कराम के एक बड़े वफद ने, एक बड़े डेलीगेशन ने थाने पुलिस आयुक्त श्री आशुतोष डुमरे से मुलाकात की। मोइन मियाँ साहब किबला ने मेमोरेंडम देते हुए उनसे ये मांग की है कि थाना ज़िले में जो मुमरा और भिवंडी है, यहाँ पर बड़ी आसानी से नशा बिक रहा है। इसके चलते कई नस्लें तबाह हो रही हैं, कई परिवार तबाह हो रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते आते हैं कि नशा बेचने वाले एक आतंकवादी की तरह है, उन पर बिल्कुल वही कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी आतंकवादी पर की जाती है, क्योंकि ये नशा बेचने वाले पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा घर तबाह कर देते हैं। अल्लामा मोइन मियाँ साहब किबला ने ये अपील की कि कार्रवाई को मज़ीद तेज़ किया जाए, क्योंकि जब से ठाणे पुलिस आयुक्त श्री आशुतोष डुमरे उन्होंने चार्ज संभाला है, तब से नशे के खिलाफ कार्रवाइयों में काफ़ी तेज़ी आई है। पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे ने भी ये कहा कि नशे के ताल्लुक से वो किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया है कि इस पर आप मैसेज कर दीजिए, जब भी वो देखेंगे ज़रूर कार्रवाई होगी। मीडिया से बातचीत करते हुए अल्लामा मोइन मियाँ साहब किबला ने क्या कहा है वो हम आपके सामने पेश करें। उनका कहना था कि ये सिर्फ जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, अगर आपको नशा ख़त्म करना है तो आपको अपने गली मोहल्लों में भी ये मुहिम शुरू करनी होगी, क्योंकि गलती उन 4 नशेड़ियों की कम है जो आपकी बिल्डिंग के नीचे बैठकर नशा कर रहे हैं। उस बिल्डिंग में रहने वाले 40 परिवारों को खामोशी, ये सबसे बड़ी गलती है कि उन्हें नशा करने की हिम्मत मिलती है। पुराने ऑल इंडिया सुन्नी उलमा आपका शुक्रिया अदा करती है, एकेडमी आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने बहुत अफरा तफरी के माहौल में भी हम लोगों को वक्त दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करवट इसका अजर। एक मौका का वाक़या ऐसा पेश आया कि किसी ने हमारे साथ बात करवाई कि एक नौजवान था, बम्बई में अप डाउन करता था, कारोबार करता था, मुलाजिमत करता था, नौकरी करता था। उसका वो नशा लेने लगा, फिर नशा लेते लेते इतना ज़्यादा नशा लेने लगा वो कि कुछ भी करने के लायक नहीं रहा। तो उसकी वाइफ बेचारी जो है वो बच्चों की बाहर निकलने लगी। तो बाहर निकलते वो कुछ ऐसे गैर जिम्मेदारों के हाथ में आ गई कि वो जिक्र करने लायक नहीं है। तो ये बात हमारे कान तक आई, हमको बड़ा मलाल हुआ। हमारे पिताजी की बड़ी चहीती ज़मीन की मुमरा, तो हमने आपसे वक्त लिया और मेमोरेंडम हम पेश करना चाहते हैं। आपके आने के बाद से कार्रवाई तेज़ हुई है। मोइनुल हक हमारे वकील हैं, इन्होंने हमको बताइए, आगे आ जाइए। इन्होंने हमको बताया कि आप जब से आए और उसके बाद ये हरारत पैदा हुई है, तो हम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से आपको मेमोरेंडम पेश करना चाहेंगे। मेमोरेंडम कहाँ है आशीष साहब? हाँ, मुमरा से भी है, बाबुल से भी है, ड्रग्स के बारे में अपना तो अपने कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी है। ड्रग्स के बारे में मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, कुछ भी अगर आपको नहीं चलता है सीधा मुझे डायरेक्टली मैसेज कर। उनका फ़ोन तो मैंने नहीं ले पाऊँगा। और मुमरा के अंदर अपनी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ, मतलब जो मुमरा वाले वो जानते हैं। हाँ, नहीं, सीनियर साहब ने इधर कार्रवाइयाँ की हैं, वो अपने सेल है। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हम लोगों ने यूपी में जाके, यूपी से मतलब यूपी से जहाँ आते हैं यूपी में जाके फैक्ट्री हम लोगों ने डिस्ट्रॉय की। यूपी में डिस्ट्रॉय की है, गुजरात में डिस्ट्रॉय की है, महाराष्ट्र के अंदर 2-3 जगह डिस्ट्रॉय की है। वो भी है जो नाइजीरियन में रहते हैं, तो वहाँ से आते हैं, उनको भी अपनी वो भी केसेस होते हैं। थोड़ा एक जो अपने नगर के बाहर गांजा का चलता है, वो भी काफ़ी केसेस तो अभी तक खाने के इसमें हुआ नहीं, इतने केसेस पिछले साल आप वही अपनी ज़्यादा करते हैं। शुक्रिया। लेकिन क्या है कि ये रुकने वाला है, मतलब वो भी करते रहेंगे, अपने को भी अपना काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा। मतलब ऐसा उसके कोई होने वाला है तो ये अपने को कंटिन्यूस करते ही रहना। अगर मैं नंबर बोलता हूँ सभी आप लिख लेना, तो मुझे मैसेज कर देना। कॉल सभी का मैं ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, अब मैं मैसेज भी देखता हूँ रात को 11 साढ़े 11 बजे देखता हूँ, मतलब होता नहीं है दिन भर। अभी सब कहाँ मैसेज देखता हूँ, लेकिन स्पॉट दे दिया आपने, इसका नाम दे दिया, उसके बाद में डेफिनेटली कार्रवाई कोई भी रहेगा, कार्रवाई उसके बारे में कोई मतलब राबड़ी से बहुत कम, राबड़ी से भी कंप्लेंट आते हैं, स्पेशली ये चर्सी और वो लोग जहाँ बैठते हैं उसका भी लोकेशन दे दीजिए आप, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके बाद में भिवंडी से कंपेरेटिवली कम आते हैं। शायद भिवंडी वालों के पास मेरा नंबर नहीं है या ये नहीं है, लेकिन मैं सभी को नंबर देता हूँ 845484 5484 5998 845484 5998। और मैं तो बोलता हूँ सिर्फ इसकी ड्रग्स की बात नहीं है, अगर किसी भी कुछ अगर ऐसी
गैर कानूनी बातें हैं उसके बारे में मुझे बता किसी भी चीज़ से अपने को कोई मतलब कुछ नहीं, न दारू न मटका न क्लब भी कुछ नहीं गुंडागर्दी नहीं। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं रिकॉर्ड करने लोग समझे दो, इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मुझे मैसेज कीजिएगा, लेकिन जो गलत सबने जो बताया ना, मतलब दिल को दहराने वाला, मतलब किसी के ऊपर ऐसी कंडीशन नहीं होती। ये गलत चीज़ सब ड्रग्स की तरफ वजह से होती है। अपना पूरा आने वाला जो नस्ल है वो नस्ल पूरा जनरेशन पूरी खत्म हो रही है। जनरेशन खत्म हो रहा है। पंजाब की तरह यहाँ पे भी एक जनरेशन ही खत्म हो रही है। तो इसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, इसके बारे में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब इससे कुछ नहीं। कोई भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, अपने कुछ करने पड़ता है, अपने कार्रवाई करनी है करनी। आप लोग सामने मीडिया आ जाए, सामने भाई लोगों को जाने के लिए रास्ता भी छोड़ दो, भाई माइक की साइज के हिसाब इस तरफ से ज़्यादा हो जाए। सईद भाई हजरत, आज क्या बात को लेकर कमिश्नर साहब की मुलाकात हुई थाने पुलिस कमिश्नर से, और क्या मेमोरेंडम दिया गया? आज हम लोगों ने जो है थाने पुलिस कमिश्नर जनाब आशुतोष डुमरे साहब से मुलाकात की और नशे के ताल्लुक़ से जो है उलमाए कराम अइम्माए मसाजिद ने के एक बड़े वफ़द ने, एक बड़े डेलीगेशन ने मुलाकात की। जिस तरीके से थाना शहर में ख़ास तौर पर मुमरा, कौसा, सिलफाटा, थाना राबोड़ी और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां नशा बहुत आसानी से मिल रहा है, भिवंडी। तो नशे के ताल्लुक़ से कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने दिया है कि नशा फ़रोशों के ख़िलाफ़, ड्रग्स को जो बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई के लिए गुजारिश की गई है। सारे उलमा इम्मा ने, वो लोग जो नशे का कारोबार करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के ज़रिए जो है वो हमारी नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हमारा जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है हमारी कौम का, हमारे देश का, हमारे नौजवान वो बुरी तरीके से ड्रग्स ले के बर्बाद हो रहे हैं। एक पूरी जनरेशन ख़त्म हो रही है। तो इसी ताल्लुक़ से आज थाना पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, सारे उलमा इम्मा ने मुलाकात की और ये गुजारिश की उनसे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ड्रग डीलरों पर होनी चाहिए। किस तरीके का किस तरीके का आश्वासन दिया गया सर? सीपी साहब ने, कमिश्नर साहब ने कहा, अपना नंबर सबके साथ शेयर किया उन्होंने और कहा आपको कहीं कोई ज़रूरत हो और कहीं ऐसा लगता है कि कारोबार नशे का खुलेआम हो रहा है या हो रहा है तो आप मेरा नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी उन्होंने कराई है। आपका मुमरा आना जाना रहता है तो ऐसा लगता है कि मुमरा में कुछ ज़्यादा ही ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ? देखिए, जितने ऐसे इलाके हैं जो जहां मुस्लिम अक्सरियती आबादी है, जहां भी वहां बहुत आसानी के साथ नशा मिलता है। चने और कुरमुरे से ज़्यादा आसान जो है वो ड्रग्स मिल रहा है। तो इसी के ख़िलाफ़ आज जो है उलमा और अइम्मा का एक बड़ा वफ़द आया था। हज़रत, पिछले बरस ही आपने बिलाल मस्जिद मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें उस वक्त के जो विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे, तो उसको लेकर भी काफ़ी उलमा कराम ने बातें की थी उस वक्त भी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी तो चलिए है ही, तो हमारी भी कहीं ना कहीं इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। लोग उससे भागते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा वफद उलमा का आपके साथ मौजूद है। तो हम ये उम्मीद करें कि पुलिस की कार्रवाई में मदद करने के लिए उलमा कराम भी माविन साबित होंगे। देखिए, उलमाए कराम अइम्माए मसाजिद अपने मेंबरों से ज़ोर शोर से अपनी तकरीरों में ये बात कहते हैं कि नशा हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है बार बार पूरी कौम को मुखातब करके नशे की हुर्मत से आगाह किया है। कुरान करीम की आयत मौजूद है, निस्से क़तई से साबित है। तो उलमा इम्मा अपना काम कर रहे हैं। आवाम को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, सोशल लोगों को चाहिए, वो लोग जो सियासी मैदान में हैं, समाजी मैदान में हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी गलियों, मोहल्लों, इलाक़ों में बेदारी मुहिम पैदा करें। ये मेमोरेंडम के साथ साथ जो है 1500 साल जो जश्न विलादत रसूल है उसका एक मोमेंटो दिया गया है। अच्छा, जिस तरह का 2-4 साल पहले भी आपने एक मुहिम चलाई थी नशे का नाश के, उस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं काफ़ी कार्रवाई हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें मसला रुका था। आज को आप जो मेमोरेंडम दिया, इसको क्या लगता है कि ये कारगर साबित होगा? देखिए, हर तरह से कोशिश अपने तौर पर जारी रहती है और हमको जिस तरीके से कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी की है
और बताया है कि वो हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हज़रत आखिरी सवाल, जो लोग खुफिया तौर पे पुलिस को जानकारी देते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे ऑफिसर भी मौजूद है जो उन लोगों का नाम डिस्क्लोज कर देते हैं बाद में, जो नशे के कारोबारी उनसे उन्हें तकलीफ। देखिए, सीनियर सीपी साहब ने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है, तो फिर अब इसमें इस तरीके का सवाल करने की कोई बात नहीं। आप जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? यही कहेंगे कि सब, ये सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी गलियों, मोहल्लों, इलाकों का जायज़ा लें और बेदारी पैदा करें। सारी जिम्मेदारी पुलिस ही पे ना थोपें। बहुत धन्यवाद।